Good morning, student. Today we shall start our third chapter, that is data type. डाटा टाइप, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, डाटा टाइप क्या होगा कि जो भी हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, उसका क्या टाइप होगा। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप इज ए टाइप दैट ए डाटा कैन हैव। अनदर डेफिनेशन क्या है? ए डाटा टाइप इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज along with a set of rule for permissible operation applicable on the entity। डाटा टाइप क्या है? एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है। हाँ जी, वैसे तो हम डाटा क्या है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे हम मैथ्स में बात करते हैं, रियल नंबर कह लें, इंटीजर कह लें, सारे क्या करते हैं हम बात इनफाइनाइट की। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है अलॉन्ग विद सेट ऑफ रूल, और उन सब पे क्या है? कोई रूल एप्लीकेबल है। जैसे सपोज करो इंटीजर डाटा टाइप है तो उसमें सिर्फ हम इंटीजर ले सकते हैं, रियल डाटा टाइप है तो सिर्फ रियल ले सकते हैं, इस टाइप से। फॉर परमिसिबल ऑपरेशन, और उन पे जो ऑपरेशंस परमिसिबल होंगे, यानी कि जिनकी को परमिशन मिली है, जिन ऑपरेशन को सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंटीजर पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बस यही हो सकती है। तो इस टाइप से बस उस फॉर्म में ये डेफिनेशन दे रखी है। सिंपल लैंग्वेज में डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप इज ए टाइप दैट ए डाटा कैन हैव। द वेरियस डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर 3 डाटा टाइप होते हैं। फंडामेंटल डाटा टाइप, सेकंड होते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स, और थर्ड होते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप या फंडामेंटल डाटा टाइप में आते हैं 5। इंटीजर, इसको इंट से डिनोट करते हैं। कैरेक्टर, इसको CHAR कैर से। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोट से डिनोट करते हैं। फिर डबल, फिर वॉइड। डिराइव्ड डाटा टाइप में आते हैं एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, पॉइंटर्स। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आते हैं टाइप, डेफ और एनएम। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल डाटा टाइप करेंगे और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, डिराइव्ड डाटा टाइप्स और आगे करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप क्या है? इंटीजर्स, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इंटीजर्स डाटा टाइप क्या होगा जिसमें हम इंटीजर्स लेंगे। इंटीजर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप इन सी। Integers are used for all arithmetical and logical operation. The integers in C are declared as int x, int y, z या फिर int w इक्वल टू 10। मीन्स इंटीजर डाटा टाइप में क्या है? कोई भी आपका वेरिएबल है, अगर वो इंटीजर फॉर्म का है तो हम उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंट से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल x, y एंड z एंड w विच कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू। अब हम एक्स वाई जेड को सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, हम इनको रियल वैल्यूज नहीं दे सकते। द इंटीजर वेरिएबल कैन बी इनिशलाइज्ड एट द डिक्लेरेशन टाइम। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू को हमने 10 दे दिया तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 10। द थर्ड स्टेटमेंट इनिशलाइज द इंटीजर वेरिएबल डब्ल्यू टू वैल्यू 10। तो ये है इंटीजर डाटा टाइप, बिल्कुल सिंपल है। जो इंटीजर, जो डाटा हमारी इंटीजर वैल्यू लेता है वो हमारा क्या होगा? इंटीजर डाटा टाइप। नेक्स्ट है कैरेक्टर। द टाइप कैर इज यूज टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। कैर किस लिए यूज होता है? सिंगल कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड कैर का यूज करते हैं। कैर इज द एक्चुअल नेम ऑफ द डाटा टाइप एंड मस्ट बी रिटन एज सच इन द डिक्लेयर। कैरेक्टर लिखना में कैर लिखना है। द वर्ड कैरेक्टर कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। ए वेरिएबल ऑफ कैर टाइप कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय, हमने पहले भी करा था, जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? उनको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं ना। तो ए वेरिएबल ऑफ ओ कैर टाइप कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय एनक्लोजिंग ए सिंगल कैरेक्टर। अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर। जैसे ये है कैरेक्टर C, कैरेक्टर D, E, कैरेक्टर नेम। तो इसमें नेम है, नेम को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया? N से, और N को किस में लिखा है? सिंगल कोटेशन मार्क में। इसका मतलब ये क्या है? एक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में हमारे क्या आएंगे? लेटर्स आएंगे। इंटीजर में हमारे क्या आएंगे? इंट। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप कहते हैं इसको, या फिर हम रियल नंबर भी कहते हैं। वो क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर नंबर हैविंग ए डेसिमल पॉइंट, जिनका क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। द कंपाइलर्स डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इंटीजर बिकॉज दे आर स्टोर्ड डिफरेंटली इन द कंप्यूटर। हाँ जी, फ्लोटिंग पॉइंट हम क्या लेते हैं? रियल नंबर को लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। इनकी क्या होती है? ग्रेटर रेंज होती है एंड कैन एक्सप्रेस डेसिमल, और इसमें क्या आता है? एक डेसिमल नंबर आता है। दे आर समटाइम्स रेफर टू एज रियल नंबर। सम एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स दे रखे, हमने पहले भी किया था। जैसे रियल कॉन्स्टेंट में नहीं पढ़ा था, जो रियल कॉन्स्टेंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट
टाइप। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा इंटीजर डाटा टाइप में और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में? इंटीजर्स इंक्लूड ओनली होल नंबर while रियल नंबर कैन बी आइदर होल और फ्रैक्शनल। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन रिप्रेजेंट ए मच ब्रॉडर रेंज ऑफ नंबर, देयर रेंज डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजुअली स्लोअर इन एग्जीक्यूशन एंड ऑफन ऑक्यूपाई मोर मेमोरी देन इंटीजर ऑपरेशन। फ्लोटिंग पॉइंट में और इंटीजर में मेन डिफरेंस क्या है? इंटीजर कम बाइट लेता है, स्टोरेज के लिए इसको कम स्पेस चाहिए, और फ्लोटिंग पॉइंट को ज़्यादा स्पेस चाहिए। और जिस चीज़ को ज़्यादा स्पेस चाहिएगा वो स्लोली काम करेगा। तो आपको ही पता, आपका मोबाइल में ज़्यादा डाटा होती है, हैंग हो जाता है ना, तो वही चीज़ है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समटाइम्स कैन लीड टू लॉस ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीजन, द रिजल्ट में बी स्लाइटली राउंडेड ऑफ, एज वी कैन सी द 3.6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3.59999 और 3.6000019 इन फ्लोटिंग पॉइंट, वेयर इंटीजर आर ऑलवेज करेक्ट। वैसे ये कहना चाह रहे हैं कि इंटीजर तो हमेशा एग्जैक्ट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। बोथ आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इंटरनली। इंटीजर्स आर स्टोर्ड एज ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर वाइल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर स्टोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में स्टोर होते हैं, एक फ्रैक्शन पार्ट और उसको हम बोलते हैं मैंटिसा, और दूसरा क्या होता है? एक्सपोनेंट पार्ट। ये हमने रियल कांस्टेंट में भी किया था। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे देखो इस टाइप से किया था 987.65 E4, इसका मतलब 987.65 इंटू में 10⁻⁴। इट रेफर्स टू द नंबर ऑर्डिनरली रिटर्न एज दिस वन, वही जो मैंने अभी बताया तुम्हें। ठीक है, ये इसकी क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? फ्लोट लिख के। जो रियल नंबर होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? फ्लोट से। तो फ्लोट डाटा टाइप बोला जाता है, वो फ्लोट एक्स या फिर फ्लोट लेंथ ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा हमारा पॉइंट में होती है ना, तो इसको हम लेंगे फ्लोट में। देखो अब माइंड में ये आ रहा होगा कि इंट में और फ्लोट में डिफरेंस क्या है। हम इनको इंट भी ले सकते हैं, इसको फ्लोट भी ले सकते हैं। देखो लेने को कुछ भी ले सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम फ्लोट लेंगे तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इंटीजर कम बाइट लेता है और फ्लोट ज़्यादा बाइट लेता है, बस स्टोरेज पे फ़र्क पड़ेगा, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है डबल टाइप नंबर। एक चौथा टाइप का डाटा टाइप है हमारा डबल टाइप। अब डबल टाइप क्या है? डबल टाइप है तो फ्लोट ही, जो फ्लोट का काम है वही डबल का है। फ्लोट भी रियल नंबर को इंडिकेट करता है, डबल भी रियल नंबर को इंडिकेट करता है। whenever the accuracy obtained by using a variable of type float is insufficient for purpose at hand, it can be declared to be of type double instead of being type float। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं? जब हमारी जो एक्यूरेसी है, देखो एक्यूरेसी का क्या मतलब है? अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, तो इसकी एक्यूरेसी होती है 7 डिजिट तक। मान लो हमने कोई भी नंबर लिखा, उसमें पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक तो आंसर एक्यूरेट आएगा, बाद में नहीं आएगा। लेकिन हम और एक्यूरेट आंसर चाहते हैं, तो व्हेन द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट इज इनसफिशिएंट, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी टाइप ऑफ डबल इंस्टेड ऑफ टाइप फ्लोट। The type double provides about twice the number of significant digits for the result, otherwise it is quite similar to type float। ये क्या करता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि अगर फ्लोट हमारी 7 डिजिट दिखाता है पॉइंट के बाद एक्यूरेट, तो ये 14 डिजिट तक दिखा देता है, 16 भी दिखा देता है, 17 भी। कंप्यूटर पे वेरी करता है ये। बट जनरली ये फ्लोट वेरिएबल है 7 डिजिट और डबल वेरिएबल है 16 और 17 डिजिट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ टाइप्स फ्लोट एंड डबल आर ट्रीटेड आइडेंटिकली बाय द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। All the floating point number are converted into double values automatically when they are used any operation. Using the type float save memory as float variable take up only half as much space as a double। और क्या डिफरेंस है? फ्लोट जो मेमोरी लेता है वो डबल से कम लेता है। देखो इंटीजर फ्लोट से कम मेमोरी लेता है और फ्लोट हमारा डबल से। तो हमें डबल तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी लेता है। टू डिस्प्ले डबल वैल्यू द फॉर्मेट करेक्टर, ये बाद में करेंगे। द डबल वेरिएबल आर डिक्लेयर, वही सेम है जैसे फ्लोट किया था, इंटीजर किया था, डबल और डी। जैसे डबल √1 √2 डबल जेड इक्वल टू, इस तरह इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये वेरिएबल है। नेक्स्ट है वॉइड टाइप। अब वॉइड टाइप क्या है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। वॉइड टाइप, वॉइड का मतलब होता है नल। ठीक है,
तो वो डाटा टाइप क्या है, वो डाटा टाइप इज ए डाटा टाइप विद नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट इज़ जनरली यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द फंक्शन। देखो सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी हम फंक्शंस डालते, वेरिएबल डालते, उनका टाइप डालना ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार कोई फंक्शन होते हैं जो हमें कोई फंक्शन लेना, उसका टाइप डालना ज़रूरी है, लेकिन वो फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। मतलब हमें उस फंक्शन की कोई वैल्यू इंटीजर या फ्लोट कुछ नहीं आती, लेकिन वो फंक्शन सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है, तो उस टाइप के फंक्शंस में हम वॉइड यूज कर लेते हैं। द टाइप ऑफ ए फंक्शन इज सेट टू वॉइड व्हेन इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। भी जैसे कोई भी फंक्शन है, अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसको हम कौन सा टाइप दे देते हैं, वॉइड। ठीक है। वॉइड कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ जेनरिक टाइप सच दैट इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द अदर स्टैंडर्ड टाइप लाइक इंट, कैर, फ्लोट, डबल। इसको जेनरिक टाइप भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कोई फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, उसमें वॉइड लगा रखा है और हमारी उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है इंटीजर, तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है। कैरेक्टर फंक्शन है तो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो ये जर्नल टाइप भी बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वालिफायर्स की। क्वालिफायर्स क्या है? क्वालिफायर्स आर यूज टू एक्सटेंड रेंज ऑफ नंबर। क्वालिफायर हमारे क्या हैं, जैसे देखो पहले रेंज ऑफ नंबर की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये टेबल करते। देखो जो हमारी, अब हमने जो डाटा टाइप किया उनकी हम साइज की बात करते हैं और रेंज की बात। जो कैरेक्टर होता है हमारा वो क्या लेता है, 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट। कैरेक्टर हमेशा क्या लेता है, 1 बाइट लेता है, और उसकी रेंज क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, -128 to 127। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर, इंटीजर लेता है हमारी 2 बाइट। इंटीजर लेता है 2 बाइट, और इसका मतलब 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स होगी, 16 बिट्स, और इसकी रेंज होती है -32,768 से 32,767 तक। ठीक है। उसके बाद फ्लोट की बात करें, फ्लोट लेता है हमारा 4 बाइट यानी कि 32 बिट्स, उसकी रेंज होती है ये 3.4e -38 to 3.4e + 38। डबल क्या लेता है, वो 8 बाइट लेता है, इससे भी डबल यानी कि 64 बिट्स, उसकी रेंज होती है ये 1.7e -308 to 1.7e + 308। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसे सम भी निकालने पड़ जाते हैं जिनकी रेंज इनसे भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स क्या है, क्वालिफायर्स आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर। द वेरियस क्वालिफायर्स आर अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। 4 टाइप के क्वालिफायर्स हैं। ठीक है, नाम से लगा रहा क्वालिफायर जो क्वालिफिकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। द यूजुअल मेमोरी स्टोरेज एसोसिएटेड विद इंटीजर नंबर इज 16 बाइट। अभी मैंने बताया जो इंटीजर है वो 2 बाइट लेता है यानी कि 16 बिट्स लेता है। द 16 बिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर अप टू दिस वन। बताई थी ना, -32,768 से प्लस का 32,767, इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है, देखो हमें पता है ना कितनी बिट्स लेता है, 16, तो -2 की पावर 16 -1 से लेके 2 की पावर 16 -1 तो क्या फॉर्मूला हो गया, -2 की पावर n -1, नेगेटिव तो रेंज आएगी ये, और पॉजिटिव क्या है 2 की पावर n -1 तो अगर ये याद नहीं रहे -32,768 या 32,768 कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूले में आप रख सकते हो। इसी तरह फ्लोट कितनी लेता है हमारी, 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब 32 बिट, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2 की पावर 32 -1, यहाँ 2 की 32 -1 -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। दिस इज नॉर्मली रेंज है ये हमारे बस -32,768 से लेके प्लस के 32,768 तक। लेकिन कुछ समय ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो तुम्हें अपनी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके सबके मार्क्स का टोटल निकालना है, सबको पता है नेगेटिव वैल्यू तो आने से नहीं, तो उस केस में हमें पता है पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है, तो उस केस में हम एक क्वालिफायर यूज कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड। वो क्या होता है, whenever we use the variable which can take positive only, we can extend the range of integer by using the qualifier unsigned. The unsigned int can only assume positive value and have range 0 से लेके 65,535। मीन्स ये क्या कह रहे हैं, अगर हम int के आगे अनसाइंड int लगा दें, अनसाइंड मतलब बिना साइन की, ये बिना साइन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव ही वैल्यू आई।
अब पॉजिटिव वैल्यू आई तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके ये। तो देखो हमारी रेंज बढ़ गई। तो अब हम इस रेंज तक के सम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि नेगेटिव आंसर नहीं आना। अगर किसी क्वेश्चन में हमें पता है नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता, तो उस केस में हम रेंज ले सकते हैं 0 से लेके दिस वन। ठीक है। Therefore, for numbers involving both positive and negative number, we use signed int, और उसके लिए क्या कर देते हैं, अगर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अनसाइंड int। ठीक है। एक और होता है हमारा लॉन्ग और शॉर्ट की बात करते हैं। ऑन मैनी कंप्यूटर इफ क्वालिफायर लॉन्ग इज प्लेस्ड बिफोर द int डिक्लेरेशन द रेंज ऑफ एसोसिएटेड वेरिएबल इज एक्सटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग int x कर दिया। लॉन्ग int x का मतलब इंटीजर को हमने क्या कर दिया, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब बड़ा, तो इसका मतलब इंटीजर कितनी बाइट लेता था 2, तो इसकी बाइट हो जाएगी डबल, यानी कि 4 बाइट हो जाएगी। इसी तरह एक होता है शॉर्ट इंट। अगर उसकी रेंज कम करनी है, इंटीजर लेता है 2 बाइट, उसकी रेंज कम करनी है तो हम शॉर्ट इंट लगा देते हैं, फिर वो लेगा हमारी 1 बाइट। ठीक है। मैंने स्मॉल रेंज ऑफ इंटीजर इज यूज, तो हम शॉर्ट इंट लगा सकते हैं। ठीक है। और इनको डिफाइन ऐसे ही करते हैं, जैसे लॉन्ग एक्स हो गया, लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं, खाली लॉन्ग से भी काम चल जाता है। इसी तरह अनसाइंड इंट भी लिख सकते हैं, खाली अनसाइंड भी लिख सकते हैं। अनसाइंड शॉर्ट, इस तरह से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वही बता रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। साइंड और अनसाइंड में आल्सो भी अप्लाई टू कैरेक्टर। जैसे साइंड और अनसाइंड हमने इंट पे लगाया, ये कैरेक्टर पे भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। ये वही रेंज दे रखी है। तो अब हमारे पास कितने टाइप के डाटा टाइप हो गए, ये देखो। इंटीजर में तो हो गए साइंड, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट या अनसाइंड लॉन्ग इंट। कैरेक्टर में हो गए कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर। फ्लोटिंग में हो गए फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। और वॉइड तो हमारा खाली वॉइड ही है। ठीक है। अब ये रेंज है, ये आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टर की तो देखो 1 बाइट लेते हैं, यानी कि 8 बिट्स, ये होगी। अनसाइंड कैरेक्टर करेंगे तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इसका डबल कर देंगे हम, 0 से लेके 256 आएगी ना, 0 to 255। इसी तरह इंट की तो हमारी 4 बाइट होती है, तो अनसाइंड इंट की भी क्या होएगी, 4 बाइट्स होंगी, 2 बाइट्स होंगी, सॉरी 2 बाइट्स होंगी, 16 बिट्स होंगी। लेकिन रेंज चेंज हो जाएगी, 0 से लेके पॉजिटिव वाली आ जाएगी। इसी तरह ये सारी है, ये आपको सारी पढ़ लेनी है। अब आपको ये यहाँ तक पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।